एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु है वह जो है उसका देश जो है आनंद का सागर है। आप फिर से सुनिए क्योंकि वह कट गया तो गड़बड़ हो गया था। तो यह जो सदगुरु है इस संसार में जो आपको कहीं नहीं मिलता वह कहाँ मिलेगा? वह जो है सदगुरु देश में मिलेगा। आपको जो चाहिए वही मिलेगा। ये हंसा और हंसनी आप जो चाहोगे वही मिलेगा और इसके ऊपर एकदम पक्का विश्वास करके रखो। ये हंसा और हंसनी प्रकृति में जो भी मिलने वाली चीजें हैं उसमें हर एक में समय लगता है, समय निर्धारित है, तुरंत तुरंत नहीं मिलेगा क्योंकि प्रकृति में नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। लेकिन चेतन वस्तु यदि चाहिए तो वहां सब कुछ विधान नहीं है, तुरंत पहुंच जाएगा आपके पास। ये हंसा और हंसनी चेतन क्या है और जड़ क्या है? जो भी संसार की चीजें हैं ये जड़ चीजें हैं और जीव का दोष भी नहीं है क्योंकि उसकी चेतना तो संसार में है। अब वह तो यही देखता है, यहाँ जन्म होती ही माँ को देखता है, पिता को देखता है और भाई बहन और ऐसे ही देखता रहता है। ये हंसा और हंसनी लोग संसार में भी इतने बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन यदि आप गुरुदेश में रहते हो, जिसको सदगुरु का ज्ञान है वह तो अति बुद्धिमान है। जो स्वामी जी का जो एक शिष्य है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, एक अक्षर भी पढ़ा नहीं है, विद्यालय भी नहीं गया है, उसके पास भी अनंत ज्ञान है। अरे हमारा सदगुरु ही अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ही का ले लो ना। उन्होंने कौन सा विद्यालय में, वो मुश्किल से 2-3 क्लास भी नहीं पढ़ पाए हैं। ये हंसा और हंसनी और आज बड़े बड़े विद्वान स्वामी जी के साहित्य पर रिसर्च में लगे हैं। ये हंसा और हंसनी इतना बड़ा ज्ञान है ये। अरे बिना आंख से देख लेता है वो, बिना पैर का गमन करता है, बिना जिह्वा का स्वाद लेता है और वह वाणी भी सुन लेता है। ये हंसा और हंसनी ऐसा बड़ा ज्ञान जो है संसार में नहीं है। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह तो चेतन ज्ञान है और उसको चेतन देश में रह कर के ही पाएंगे आप। ये हंसनी वह चेतन देश है कहाँ? अरे यही तो भेद है, रोज ही बताई जाती है और जीव जो है भुला जाता है। ये हंसा और हंसनी आप सदगुरु के चेतन देश में रहे हो, वह आपका ही घर है। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु का भी घर है और आपका भी घर है। आप अभिमान में आनंद में निमग्न थी। अभी आपने इतना सुंदर बढ़िया भजन सुना, चेतना जी ने जो गाई थी,
उसमें भेद है और भेद में भेद में भेद है। अहिंसा और हंसनी हमें मिलना है और सदगुरु से मिलना है और बराबर रहना है। हंसनी और हंसा बराबर, तो आप सदगुरु संग में कैसे रहोगे? अहिंसा और हंसनी वहां शरीर से नहीं रहना है, वहां मन से भी नहीं रह पाओगे। बुद्धि वहां जाती नहीं है, शरीर से रह नहीं सकती, बुद्धि वहां जाती नहीं है और चित्त का बस का बात नहीं है और अहंकार तो दूर ही कर देता है। अहिंसा और हंसनी सदगुरु देश में आप ऐसे नहीं रह पाओगे, एकदम पक्का समझ लो आप। वहां आपको अति अधीन होकर के रहना पड़ेगा। अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण की, अति अधीन शरणागत आत्मसमर्पण की, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अहिंसा और हंसनी वह जैसे संसार में अधीन रहते हैं ऐसा नहीं है। आप भेद बुझो। संसार में पति जो है पत्नी के अधीन होता है और जो है पत्नी जो है पति के अधीन होता है, ऐसा वाला अधीन नहीं है वहां। अहिंसा और हंसनी संसार वाला चीज नहीं है वहां। वहां तो सूरज से अधीन रहना है। अहिंसा और हंसनी अब जो है सूरती तो आप जानते ही हो, तो उसको बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सदगुरु की हंस हंसनी है वह तो सूरती जानते हैं। अहिंसा और हंसनी उसमें मन लगा हुआ है। अभी आपने भजन सुना, तुम्हारे सूरती को मनवा भरमाती है, मनवा भरमाता है। अहिंसा और हंसनी मन क्या है और सूरती क्या है? देखो आज आप इसको भेद को समझ जाओ। जो स्वामी जी क्या लिखते हैं देखो भजन जो है सूरज से ही होती है, साधना जो है सूरज से ही होती है। अहिंसा और हंसनी जो आपका चेतन शरीर है, जो आत्मा है, जो आत्मिक शरीर है, वह सूरत ही है। जो आत्मा जो है वह सूरत ही है। और जो है आप थोड़ा सा भेद और समझ लो। यह भेद जो है तभी होगा जब आपका जो सूरती जो है गुरु का चरण में लगेगी, तब आपको आत्मबोध हो जाएगा। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्मा परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्मा परिचय हो। वृत्ति बाधे गुरु रूप में, आत्मा परिचय हो।
अहिंसा और हंसनी, सदगुरु को समझने का मतलब क्या है? अरे पूरे संसार को जान जाना, ये इतना बड़ा ज्ञान है, आप सोच भी नहीं सकती। सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान चाहिए? कौन सा ज्ञान जो है, सारा ज्ञान जो है पूरा गुरु का चरण से ही तो निकला है। पूरा धरती जो है गुरु के चरण से निकली है। अब बड़ा लंबा हो जाएगा, आप प्रकृति में हो, इसलिए यह बातें समझ में नहीं आती है। अरे गुरु का चरण ऐसा चीज है, सब चीज है वहां पर, और कोई चीज बाकी नहीं है जो वहां पर नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में पूर्ण विद्वान नहीं हो सकती जब तक जो है आपकी चेतना गुरु के चरण में न जाए। अरे बहुत सारी जो है, इतना ज्ञान का भंडार है, जो चीज आपको संसार में नहीं मिलती है, सब कुछ जो है गुरु चरण में मिलेगा। अब बहुत से भेद की बातें हैं, आप कैसे समझोगे? ये तो बड़ा थोड़ा टेढ़ा खीर है। अहिंसा और हंसनी, आप बस इतना ही बूझो कि गुरु का चरण ही सर्वे सर्वा है। क्या कहते हैं? अहिंसा और हंसनी, आप दिमाग से सब कुछ भूल जाओ, एक चीज याद रखो, गुरु का चरण और अपनी भूमि जहां आपको उपदेश मिला है। गुरु का चरण और आपकी भूमि, और तीसरा आपकी सुरति, बस यही खेल है। अहिंसा और हंसनी, अब मन और सुरति में अंतर क्या है? आप थोड़ा सा भेद को समझो। मन और सुरति में अंतर क्या है? आप भेद समझ लो। मन जो है, जो काम संसार में करना चाहता है, वह मन है। अहिंसा और हंसनी, जो भी संसार में काम होता है, कोई भी काम ले लो, खाना पीना सोना बैठना उठना, संसार का भोग विलास, पति सुख पत्नी सुख, और जितना राजपाट, सब जो है मन का काम है। और आप जानते ही हो, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। अहिंसा और हंसनी, सारा भेद यही खुल गया। देखो स्वामी जी का जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान, अरे स्वामी जी तो स्वामी जी हैं, आप ही के तो हैं। आप प्रेम पूर्वक कभी उधर सोचा ही नहीं। अहिंसा और हंसनी सदगुरु आप ही के हैं। मैं चीता मैं चेतावता हूँ तो ही को, मैं चेतावता हूँ तो ही को,
तू चितावत कहीं और, मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठार। अहिंसा और हंसनी। आपको प्रीति जो है गुरु संग करनी है, सदगुरु संग करनी है। अरे सदगुरु संग भी नहीं करनी है, गुरु के चरण में करनी है। अरे वो जन्म जन्म का संघाती है। आपको गुरु का चरण से हटना ही नहीं है। अहिंसा और हंसनी, ऐसा ज्ञान आपको कहां मिलेगा? अरे संसार में रहो, संसार का काम करो, और सूरत से तो गुरुचरण में रहना है, वहां शरीर से थोड़ा रहना है। यदि कोई कहता है शरीर से रहने के लिए, तो वह सदगुरु नहीं है। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने पूरा स्वरवेद आप बूझो ना। आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। माया में नहीं गिरना। मन को अहिंसा और हंसनी, मन और सुरति का भेद आपको समझ में आ गया। जहां तक मन सोचता है वहां तक संसार है। जो आप मन से कर्म करते हो वहां तक बंधन है। ये मन का ही भेद को तो बूझना है, तो इसको खुश नहीं करना। ये मन प्रसन्न की कारमौमी, मायावन धन जान। मन प्रसन्न की कारमौमी, मायावन धन जान। संत विवेकी नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। मन प्रसन्न की कर्म में, माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करी, करे जो मन नहीं मान। अहिंसा और हंसनी आपको पूरा स्वरवेद जो है एक ही चीज समझाती है। मन को और सूरत को अलग करो। कैसे अलग होगा? तो प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुर तीसनाथ। अहिंसा और हंसनी जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, आपको जब साधन करोगे तभी समझ में आएगा ये। क्योंकि ये जो है क्रियात्मक ज्ञान है। स्वामी जी सब कुछ समझाते हैं। अब प्रकृति में जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप चेतन में ही रहो। इस समय आप सबकी चेतना ऊर्ध्व है, क्योंकि आप सभी जो ही ऊर्ध्व देश की वाणी सुन रहे हो। अहिंसा और हंसनी, ऊर्ध्व मतलब प्रभु की तरफ और अर्ध मतलब संसार की तरफ। थोड़ा सा अब मैं संसार की तरफ नहीं चल रहा हूं, आप चेतन की तरफ चलो
तो प्रथमायावस्था योग की, मानवा प्राण एक साथ। ये हिंसा और हंसनी मैं बार बार आपको रोज ही कहता हूं, मन और प्राण दोनों एक साथ चलते हैं। आप ध्यान देना, जब आप साधन में बैठते हो तो मन जो है शांत होने लगता है, और वैसे ही प्राण की गति, सांस की गति भी कम होने लगती है। आप विचार कर लेना, ये हिंसा और हंसनी स्वामी जी का विषय जो है सूक्ष्म है। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करो चित शांत। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, भजन करो चित शांत। सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। ये हिंसा और हंसनी, यह जो आपका प्राण है दिन रात तो चलता रहता है, कभी एक पल के लिए भी बैठता नहीं है। वो आप बीमार हो जाओगे तो भी चलता है, आप जो है संसार में परेशान रहोगे तो भी चलता है, आप शांति रहोगी तो भी चलता है, आप गुस्सा में रहोगे या क्रोध में या जो है प्रेम में रहोगे, सब समय चलता है। आपको एक एक पल ये ऐसा यंत्र है, बिना तेल पानी ये बराबर चलता रहता है। आप भूखे रहोगे तो भी चलेगा, भरपेट खाए रहोगे तो भी चलेगा। ये हिंसा और हंसनी एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। वो तो थोड़ा सा आप शांत हो जाओ, तो जैसे जैसे आप शांत होती हो, सांस की गति जो ही जैसे जैसे धीमी होती जाती है, वैसे वैसे मन भी शांत होता होता रहता है, और शांत और शांत। प्राण की गति थोड़ा सा इसको आप करके देखना ना, जैसे जैसे आप गुरुदेश में चढ़ते जाते हो, सांस की गति जो ही कम होती जाती है, और कम होती जाती है, और कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे ही कम कम करते 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 सांस की गति जो है बंद हो जाती है, और मन भी जो है इसका भी ये भी सो जाता है। ये हिंसा और हंसनी यह साधना का विषय है। आपको मर जाना है, अब मैं कहूँगा कि मर जाना है। ये हिंसा और हंसनी सद्गुरु देश में मर जाना है, मतलब गुरु का आचरण में। आप सांस की गति को ऐसे ही आप उसमें दिखते 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 ही कम हो जाएगी ये। आप ऐसा मत करो, आपकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु आपदी खतमरी, उत्तमा मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो, यह सदगुरु की ब्रह्मवाणी है। मैं तो आपको स्वर वेद से ही समझा रहा हूं। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन
लीन है, जागी सुरति सनात। और स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, देखो जब आप जो है, जब सांस की गति जो है कम होने लगती है, देखो मृत्यु नहीं होगी आपकी। क्यों नहीं मृत्यु होगा, कि ये तो सांस आपको मिला हुआ है। इतनी सांस आपको लेना है। 21,600 बार एक साधारण आदमी सांस लेता है पूरे 24 घंटे में। हमारे एक साथी हैं प्रकृति की, उनको हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डोज देते रहते हैं। कहाँ समझते हैं वो, नहीं समझते। 1 मिनट में 15 बार सांस की गति अंदर बाहर चलती है। आप घड़ी देख करके आप एक बार कभी चेक कर लेना कि 1 मिनट में 15 बार सांस की गति चलती है। मतलब एक सांस अंदर गई और बाहर आई, इसमें जो समय लगता है 15 बार में 1 मिनट हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, मैंने उनको समझाया 1 मिनट में 15 बार आती है और जाती है, तो 24 घंटा में 21,600 बार आती जाती है यह सांस की गति। तो अब आपने तो सांस की गति को जीत लिया, मन को जीतोगे तो प्राण भी जीता जाएगा। तो जब आपकी सांस की गति कम होती जाती है, जैसे जैसे आप गुरु देश में, गुरु का चरण में समाते जाते हो, वैसे वैसे सांस की गति कम होती चली जाती है। और जब आप समा जाते हो तो शरीर का शुद्धि खत्म हो जाती है और आपको पता नहीं चलेगा। ये जो है आप गुरु देश में जाते 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 एकदम प्राण जो है खत्म हो जाता है, मतलब मन खत्म हो जाता है। मैं तो आपको उसमें घटनाओं जो होती है उसको बता रहा हूं, तो आप प्रेम पूर्वक आप चढ़ पाओगे, अभिमान में आप चढ़ नहीं पाओगे। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी यही कहे हैं, या तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मदमट की शिरनाय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मदमट की शिरनाय। हिंसा और हंसनी, यह जो है आप थोड़ा सा भेद समझना। वहां शरीर से नहीं जाना है, वहां शरीर से प्रेम नहीं करना है। वह प्रेम जो है सूरत संग होती है और इसको संसार नहीं जानता है। इसको हंस हंसनी जानते हैं, संत जन जानते हैं। हिंसा और हंसनी सूरत का प्रेम जो है दिन दिन बढ़ता है। आप गुरु संग सूरत से ही रहना है, शरीर वाला प्रेम नहीं है। आप भेद बूझना है, संसार उसको नहीं समझता है, इसीलिए वह शरीर के माया के चक्र में फंस जाता है। हिंसा और हंसनी, तो आपको वहां प्रीति जो है सूरत से होती है, वह सदगुरु देश में होती है, वह संसार में नहीं होती है। वहां मिलन जो है सूरत से होती है।
अहिंसा और हंसनी, आप जितने सत्संग सुन रहे हो, हमारा प्रेम बहुत बढ़ गया है, ये तो आपको पता ही है। तो यह सूरत का प्रेम है। ये हम लोग तो जीव हैं संसार में। तो जो जो हमारी भी चेतना है, आपकी भी चेतना है, सभी चेतनाएं कहाँ मिलती हैं? सदगुरु देश में। देखो, आप ही नहीं गुरु चरण में बैठते हो, आप जैसी अनंत आत्माएं वहां बैठती हैं। अहिंसा और हंसनी, जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है, मतलब संसार में है। हम सब लोग जो है चेतन में हो जाएंगे तो सृष्टि बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यदि पूरा धरती के लोग, सभी जीव जो है गुरु चरण में पहुंच जाए, तो धरती तो एकदम से वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। अहिंसा और हंसनी यह संभव नहीं है। तो इसीलिए जो सदगुरु का जो प्रेमी होता है, उसे सदगुरु का लाल कहते हैं, उसे सदगुरु का हंस कहते हैं, उसे सदगुरु का हंसनी कहते हैं। हम लोग अभी सत्संग में मजा ले रहे हैं, आनंदित हैं, और संसार में देखो, पूरा संसार कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुर तीसनाथ। तो अहिंसा और हंसनी, जब प्राण जो है लीन होने लगता है, मतलब सांस की गति जो है जब कम होने लगती है, तो मन भी और सांस ये दोनों बराबर से चलता है। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जो है ना थोड़ा दौड़ लगा लेना। तो लोग क्या कर, अरे दौड़ते दौड़ते सांस फूल गया, मतलब सांस जो है तेजी से चलने लगती है। यह तो आप जानते ही हो। और जब आप साधन करने बैठते हो तो वहाँ भी मन बड़ा जो है चलता रहता है, लेकिन धीरे 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 वो भी शांत हो जाता है। तो जब मन शांत हो जाता है, तब सूरत जग जाती है। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अरे स्वामी जी, तुम्हारे स्वामी जी हैं, आप दोहा सुनो ना, क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुर तीसनाथ। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? दूसरा लाइन सुन लो। अहिंसा और हंसनी, आप महान हो। मैं महान बोलता हूँ तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, बोला आप ऐसे ही हमको चढ़ा देते हो। अहिंसा और हंसनी आप नहीं बूझते हो। अरे आप उसी देश में तो रहे हो, पूरा संसार ही रहा है, लेकिन ये सत्संग जो है संसार थोड़ा समझेगा। लोग कहते हैं आपका चैनल, अरे चैनल थोड़ा हमने बढ़ानी है, अरे हमने पैसा थोड़ा कमाना है। इसमें तो जो भेदी होगा वो न बूझेगा, सबको थोड़ा बूझना है। अहिंसा और हंसनी जो आप सत्संग सुन रहे हो, इसको संसार थोड़ा समझेगा, जो सदगुरु का हंस हंसनी है वही नहीं समझेगा। तो जब आप शांति से बैठते हो तो आपका जो है सांस की गति जो है कम होने लगती है,
कम होते और कम और कम और कम, और फिर दोनों लय हो जाता है। मन भी गायब और सांस की गति भी गायब। आप करके तो देखो, तब क्या होता है। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। और स्वामी जी नीचे वाले दोहा में क्या कहते हैं। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। हिंसा और हंसनी, यही तो सारा खेल है सदगुरु का। आप इस दोहा को फिर से सुनो, बड़ा आनंद देती है ये दोनों दोहे। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आगे क्या कहते हैं। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। हिंसा और हंसनी, आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आप चुपचाप देखो, ऐसे ही जो है मन जिता जाएगा। मन जिताने का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। लेकिन मरोगे नहीं, इतना जल्दी मन जो है सोएगा नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप कोशिश करो, और गुरु देश में जैसे जैसे आप चढ़ोगे, जैसे जैसे मन जो है मतलब शांत होता जाएगा, वैसे वैसे आप चढ़ते जाओगे। आप, अरे ये साधन का विषय है। देखो अभी मन जगा है, अभी जो हम सत्संग कर रहे हैं तो मन अभी शांत है, वह करने देता है, क्योंकि उसकी दवाई मिल चुकी है। वह अब देखो मन हारता है, दो चीजें हैं, ये हंसा और हंसनी। उसको कैसे कहा जाएगा, थोड़ा सा बाणी का विषय नहीं है, लेकिन आप ये समझो, जैसे जैसे मन जो है ऊंचाई से है, जैसे जैसे मन जो है नीचे आएगा, वह जो है चेतना आपकी ऊपर उठती चली जाएगी। आप संसार में झूला में एक होता है, देखते हो, एक लड़का लड़की झूला झूलते हैं बच्चे छोटे छोटे, तो एक बार ऊपर जाता है तो नीचे आता है। ये हंसा और हंसनी ऐसी ही है। ये जैसे जैसे मन आपको नीचे आता जाएगा, आपकी आत्मा वैसे वैसे जगती जाएगी। तो वैसे वैसे सुरति जो है, आप थोड़ा सा इसको करके आप देखना। तो जैसे जैसे मन जो है नीचे गिरता चला जाएगा, सुरति जो है ऊपर उठती चली जाएगी। और जैसे जैसे मन ऊपर उठता चला जाता है, वैसे वैसे सुरति जो है नीचे गिरती चली जाती है। ये हंसा और हंसनी संसार में भी ऐसी ही है। सांसारिक लोग जो है मन को ही
को अधिकता देता है। अरे आप उनके साथ बैठो ना, 5 मिनट में पागल कर देते हैं 5 मिनट में पागल करते, कहाँ की बात कहाँ, कहाँ की बात कहाँ, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। आप सोच नहीं सकते। आप भी कभी संसार में उनके साथ बैठ करके देखना, आपको पूरा इतना प्रकृति में गिरा देते हैं। अरे आपके भाई बहन माता पिता पति पत्नी ये सारे ऐसे ही है। वो तो वो सौभाग्य है कि दोनों पति पत्नी ही जो है तो बराबर में रहते हैं। तो ये हंसा और हंसनी आप भी दूजो। जब वो मन की चाल में आप चलोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या नियम के अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, ये सब उल्टा पुल्टा करा देगा। तो मन की चाल में नहीं चलना। उसी को तो स्वामी जी कबीर साहब कहे हैं, अवधू बेगामादि सहमारा, अवधू बेगामादि सहमारा, राजा रंका फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदि सहमारा, अवधू बेगमदि सहमारा, राजा रंका फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदि सहमारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यादि सहमारा, अवधू बस्यादि सहमारा, जो तुम आई सूक्ष्म होय करा, तजमा नहीं की भारा, अवधू तजमा नहीं की भारा, ऐसी रहनी रहो गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा, अवधू सहज उतरी जाओ पारा, जो तुम आई सूक्ष्म होय करा, तजमा नहीं की भारा। हिंसा और हंसनी मन के भार को नहीं लेना। यह तो आपको बताएगा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, ये गलत है, उन्होंने गलत बोला इन्होंने सही बोला, ये सब मन का जाल है। इसको बोलो आप तुम शांत रहो और चुपचाप आप गुरु देश में चलना। ये हंसा ये अभी से थोड़ा आपको परेशान किया है। अच्छा मान लो अभी शरीर छूट जाएगा तो फिर मां के गर्भ में जाओगे, और वह गर्भ कहाँ होगा आपको किस योनि में होगा पता नहीं है, क्योंकि यही ले जाकर के डालेगा, यही मनवा डालेगा। ये बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा शैतान है, ये किसी के बस में नहीं रहता है। ये इसका दवाई एक ही है, इसका दवाई एक ही है। वो चुपचाप गुरुचरण में आप चले जाओ, एकदम वहां नहीं, वहां इसकी नहीं चलती है। हिंसा और हंसनी गुरुचरण में रहोगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब आपको सदगुरु का याद रहे तो ये एकदम से ठंडा जाता है। आप लोग देख लेना करके, जहां गुरु का चरण ये आपको याद किया, ये एकदम उसी समय ये जो है इसकी हालत खराब होने लगती है। ये हंसा और हंसनी
यह संसार में किसी से नहीं डरता है, ये केवल एक ही से डरता है, गुरु का चरण से डरता है। ये वहां इसकी चलती ही नहीं है। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कासे का हूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुनता भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुनता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भाई डार ऊपर भाई मूला। ज्योतिए न बइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पाता फूलई का होय। फूल भाला फूलाला मलिनी वाला गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। हिंसा और हंसनी। संसार में हमारे एक मित्र हैं, वह कहते हैं कि वो फुलवा कहाँ है, उसी को बता दीजिए ना हमको। अरे मैं बोला मैं कैसे बता सकता हूँ, आप उपदेश ले लीजिए ना। बोला नहीं नहीं, उपदेश तो हम नहीं लेंगे, लेकिन जो आप बोलते हैं तो हमारा भी मन शांत होने लगता है, तो वो फुलवा बता दीजिए। अब ये बताओ, ये हिंसा और हंसनी, वह फुलवा तो सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, वही बताएंगे। हमने बोला अरे आप जो है उपदेश ले लीजिए। तो मैंने बोला कि एकदम गुरु जो है सस्ता वाला चाहिए कि पैसा चाहिए, तो बड़ा लेंगे तो बड़ा खर्चा लगेगा आपको, हम ऐसे ही आपको ऑनलाइन करा देते हैं। अरे बोला उपदेश वाला काम हम नहीं करेंगे, ये नहीं लेंगे, बस वो फुलवा बता दीजिए कि वो कहाँ पर है। तो मैंने बोला वो तो आप भजन सुन लेना आप जो है वो सुनते रहते हैं बीच बीच में जो है लगा लगा करके, अब जान गए हैं। और संसार में मजाक भी उड़ाते रहते हैं, हमारी जो है खूब मजाक उड़ाते हैं, जितना मर्जी हो। मैं बोला जितना मर्जी हो आप उड़ाइए, अरे हमारा मजाक उड़ाने से थोड़ा खत्म हो जाएगा, वो तो सदगुरु देश में बराबर है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, नहीं नहीं मैं ये स्वामी जी से उपदेश लूँगा। अरे मैं बोला स्वामी जी से उपदेश लेंगे तो भाई वो तो आपको आश्रम पर जाना पड़ेगा, 4-5 दिन लगेगा उसमें जो है, और वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रास्ता थोड़ा सा जान लीजिए, इधर से आप जो है ना आप पहचान लीजिए, थोड़ा सीखिए तो। अरे बोला वो नहीं चाहिए, वो फूलवा ही चाहिए। वो कैसा फूल है? अरे मैं बोला वो एक चेतन फूल है वो। तो बोला मैं आपका स्वर वेद वो जो उसमें पढ़ता हूँ उसमें भी लिखा हुआ है, नौआ कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश, अष्ट कमला मकरंद में, मनवा भ्रमर करवास, नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश, नौआ कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश, अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में, नियाचर को ध्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो,
ज्ञान से दर्शन पाए, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो मैंने बोला आप जो है उपदेश ले लीजिए ना। तो वो जो है आते रहते हैं बीच बीच में और मीरा जी का भजन जो है सुनते रहते हैं। बोला ये औरत जो है ना लेडीज बड़ी एकदम, ये तो बड़ी विद्वान है ये। अरे हाँ, मैं बोला बहुत विद्वान है। अच्छा, बोला कितना पढ़ी है ये? अरे मैं इनके पास सब डिग्री है, एमए का है, बीए का है, कौन सा चाहिए आपको? तो मैं बोला इन्हीं से उपदेश ले लीजिए। अरे बोला नहीं नहीं, हम औरत से उपदेश थोड़ा लेंगे, आप भी यार जो है हम इतना गिरे हुए हैं। तो मैं बोला आप भजनिया तो इनकी बड़ी सुनते सुनते रहते हैं और उपदेश नहीं लेंगे जो है। बोला नहीं नहीं, मैं औरत से उपदेश कभी नहीं लूंगा, ये तो जो है इतना गिरा हुआ थोड़ा हूँ, मैं उपदेश लूंगा तो वो बड़े वाले गुरु से लूंगा। अब ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही तो संसार है। उनका जब भजन सुनते हैं तो प्रेम बढ़ जाता है। क्षणिका प्रेम सब में जागी, क्षण भर मिट जाए, मर्यादायन राग की, विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर मिट जाए, मर्यादायन राग की, विघ्न कठिन रह जाए। क्षणे चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रेमन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। तो हिंसा और हंसनी संसार ऐसी ही है। वह नहीं बूझता है, वह जो है बस उतना ही थोड़ा सा सुनेगा तो उसको समझ में आता है। अब वो सुनता है, क्या सुनता है? प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। तो हिंसा और हंसनी, तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में चारों फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र यही कहता है, वेद यही कहता है, स्वरवेद यही कहती है। तो आपको ये चारों फलों का तो गुरु की आपको पहचान तो है ही है। तो हिंसा और हंसनी, आप ऐसे ही रहना है, गुरु के देश में रहना है। ये हंसनी, गुरु का देश का मतलब क्या है? सारा भेद, तीन ही चीज आप समझ जाओ जीवन में, ज्यादा परेशान नहीं होना है। गुरु का चरण, तुम्हारी सुरति, और तीसरा तुम्हारा भूमि, बस और कोई चिंता नहीं करना। ये हंसा और हंसनी, आप जो भी आपका सांसारिक काम है उसको निपटा लिया करो, जो भी काम है, और चुपचाप अपना गुरु संग बैठा करो। वहां शरीर से थोड़ा बैठना है, वहां सूरज से बैठना है। एक दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे, 3 दिन बैठोगे, 4 दिन बैठोगे, ऐसे करते करते प्रेम हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, वहां सूरज का प्रेम है, सांसारिक प्रेम वहां नहीं होता, वहां शरीर का प्रेम नहीं होता है।
एहसा और हंसनी। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दीना बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। अहिंसा और हंसनी। वह हमारे मित्र जो है परेशान हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आकर के बैठ जाएंगे और बोलेंगे आपके पास बैठने से ना हम एकदम फिट हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। आप कौन सा जादू करते हैं, क्या कुछ है आपके पास? अरे मैं बोला मेरे पास क्या है, आप उपदेशवा ले लीजिए ना, आपका सब कम हो जाएगा। बोला नहीं नहीं, उपदेश तो नहीं लूंगा मैं मैं खुद ही ज्ञानी हूं। इतना मेरे पास जो है, कौन है मेरे पास, सब डिग्री है मेरे पास, और ऐसा मैं थोड़ा लूंगा उपदेश जो है। ये हंसा और हंसनी। और फिर परेशान हो जाएंगे तो बोले भाई ठीक है थोड़ा चाय पिलाइए, तो वो तो सब सरकारी वो तो चाय भी लाएगा, सब कुछ लाएगा, आराम से चाय चू पिएंगे। बोला अभी हमारी बैटरी एकदम फिट हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैं बोला जाइए भाई, आप जो है ऐसे ही संसारिक है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। और मैंने बोला हाँ अभी आप याद कर रहे थे अभी आप हमको। बोला हम जब भी आते हैं आप यही बात बोलते हैं कि आप हमको याद कर रहे थे, और किसी और को भी लेकर के आएंगे। और बोला चलो वहाँ चलते हैं ना, तो देखना यही बात कहेंगे वो कि अभी आप हमको याद कर रहे थे। तो बोला फिर वो आ जाएंगे, दोनों आकर के बैठ जाएंगे। और मैं बोलेगा अभी जो है अभी आप आधा घंटे से आप याद कर रहे हो आप जो है। तो बोला हम जब भी आते हैं आप यही कहते हैं आधा घंटा से याद कर रहे हैं, 1 घंटा से याद कर। तो मैं बोला मैं झूठ बोला तो आप बताओ ना। तो अपना एक साथी और लेकर के आएंगे, वो भी बोला नहीं हमको यही बोल रहे थे कि अभी हम चलो वहाँ बैठेंगे ना चाय पिएंगे ना, वो तो अभी वो यही बोलेंगे अभी आप याद करते रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह तो चेतन ज्ञान है, सदगुरु का है। तो उनको बराबर ये मजाक ही लगा रहता है, और कभी कभी मैं थोड़ा हड़का भी देता हूँ। अब सरकारी काम है, बहुत सी चीज़ें हैं आप जानते ही हैं, करना कोई नहीं चाहता है, और सब जो है सब अपना अपना नाम चाहिए। तो ये हंसा और हंसनी, संसार तो ऐसे ही चलता है। वो हमारे पास से थोड़ा सीख करके जाएंगे और बोला मैंने कर दिया मैंने कर दिया। मैं बोला हाँ आप ही तो करने वाले हैं, आप ही से तो सब कुछ चल रहा है, आप नहीं होते तो फिर जो है कैसे काम होता। तो अब इतना उनको बल मिल जाता है, सबको डरा करके रखते हैं, हड़का करके रखते हैं। ये हंसा और हंसनी, संसार में ऐसे ही काम होता है। ये तो प्रकृति का सब काम है, हमारा काम तो गुरु संग रहना है। ये हंसा और हंसनी, संसार जो है बूझता नहीं है। वह संसार क्या बूझता है? अब हाँ आप जो संसार की बात करो वो बड़े खुश रहेंगे एकदम, हाँ दम थोड़ा उनका तारीफ कर दो तो नहीं अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है। ये हंसा और हंस जो मतलब जैसा संसार है वैसा ही है जो है। तो ये हंसा और हंसनी, और बीच बीच में फोन भी करते रहेंगे जो है। वो वाली भजनिया सुना दीजिए। कौन वाली? तरैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रैया होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी आ विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रैया होशियार हो
बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी प्रजापति, आ विष्णु जी प्रजापति, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लापटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। नीबी आए खाता नीबी, ऋषि जी प्रजापति, नीबी आए खाता नीबी, ऋषि जी प्रजापति। नारद मुनिया जी की रहिया में पटकी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। कहता कबीरा एक दिन हमारा प्रजापति, कहता कबीरा एक दिन हमारा प्रजापति। काशी जी से लेके मांगहारा वाम पटकी, रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। हिंसा और हंसनी। अब कभी कभी अब पार्टी चलती रहती है तो सब गाना गाएंगे, अब बोलेंगे कुशवाहा जी का गाना होना चाहिए। अरे मैं बोला मैं प्रेम वाला गाना नहीं गाता हूँ, हमारा तो सुनेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा मामला। आपका जो है वहाँ सब चलता रहता है, दारू शराब और सब अटरम पटरम। अब इन लोगों ने एक दिन जबरदस्ती कर दिया, जबरदस्ती कर दिया तो बोला नहीं नहीं हमने भजन ही सुनना है, सुनना जरूर है। तो हमने बोला अब सब नहीं माने। अरे मैं बोला आपका रंग में भंग हो जाएगा। बोला नहीं नहीं हम आज होना ही दो। तो हमने भी सुना दिया, रहना नहीं दिशा में यहाँ देशा वीराना है, रहना नहीं दिशा में यह देशा वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी हो गल जाना है, रहना नहीं देशा में यह देशा वीराना है। यह संसार झाड़ झंखाड़ा, यह संसार झाड़ झंखाड़ा, आग लगी जल जाना है, रहना नहीं देशा में यह देशा वीराना है। यह संसार काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देशा में यह देशा वीराना है। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, राम का नाम ठिकाना है। अब यहाँ चूंकि संसारिक है सब जो है तो यही बोलना पड़ा, राम का नाम ठिकाना है, रहना नहीं देशा में यह देशा वीराना है। फिर बोले नहीं नहीं एक और एक और एक और होना चाहिए। तो मैं बोला एक और सुनेंगे तो सब नशा उतर जाएगा बोला नहीं नहीं आप
आप सुनाइए। अब सुना दिया। मन फूला फूला फिरी जगत में, कैसा ना तारे मन फूला फूला फिरी जगत में, कैसा ना तारे। तेरा दिन तक तिरिया रोवे, फेरी कर गरवासा। मन फूला फूला फिरी जगत में, कैसा ना तारी। ihsa और हंसनी इतना सुनते ही सारा का वृत्ति जो है ऊर्ध्व हो गया, और मैंने पूरा लय के साथ सुना दिया। अब सारे जो है पगला गए। अरे बोला, एकदम हालत खराब हो गई। कहाँ वो बैठे हुए शराब पी रहे थे। अरे बोला यार, ऐसा वाला भजन नहीं सुना, आपने तो दुखित कर दिया। अरे मैंने बोला हम तो सत्य बात बोले, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरा भजन मत सुना करिए। ihsa और हंसनी एकदम शांत हो गया जो है पूरा जो है। अब 30 40 50 आदमी है, पुरुष भी है और स्त्री लोग भी है, पुरुष लोग भी है। अब वो तो सब जो है क्या जवान है, 12 बजे तक खाएंगे पिएंगे और डांस करेंगे। और जब ये जो भजन सुन लिया, उनकी वृत्ति जो है चेंज हो गई। अरे बोला, अब तो वास्तव में आपका भजन जो है सुनने लायक नहीं है, यह तो सब गड़बड़ हो जाता है। मैंने बोला इसीलिए मैं नहीं सुनाता हूं। ihsa और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय बोली प्रेम से सदगुरुदेव भगवान